नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी ऑफ न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत लंबे समय से वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे थे। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। इसके लिए विज्ञापन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है और विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ में यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूरा निर्देश जो है जारी हो गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सीधी भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी पूरा डिटेल के साथ में इस वीडियो में देने वाले हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो में आप शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत में विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से लेकर के 31 दिसंबर 2021 रात्रि 11:59 तक यहां पर ऑनलाइन आवेदन जो है भेज पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भेजने के लिए अभ्यर्थी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.cgforest.com पर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन यहां पर भेज पाएंगे। वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन, रिक्त पदों की जानकारी, भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नियम निर्देश, विस्तृत जानकारी और शुल्क भुगतान के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट पर दे दी गई है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी पूरा डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए 291 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए 12 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है www.cgforest.com पर एक्टिवेट हो जाएगा और अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2021 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है भेज पाएंगे। यहाँ पर वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजना होगा, जिसके लिए उन्हें परीक्षा शुल्क का भुगतान भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भेजना होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के अधिसूचित, सूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत में आते हैं, उन्हें 250 रुपये का शुल्क भुगतान भेजना होगा। इसके अलावा सभी श्रेष्ठ श्रेणी के अभ्यर्थी को 350 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भेजना होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना शुल्क का भुगतान यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भेज पाएंगे। इसके अलावा बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों में, साथ ही साथ में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत में आने वाले जिलों में, कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में वन मंडल के रिक्त पदों पर केवल उन जिलों के स्थानीय निवासी ही भर्ती के लिए पात्र होंगे। उत्तर संभाग, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों के साथ में कोरबा जिले के लिए जो भी यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है उसके लिए उन्हीं जिले के आवेदक जो है यहाँ पर पात्र होंगे, स्थानीय निवासी पात्र होंगे। इसके अलावा शेष जितने भी जिले यहाँ पर बच गए हैं, जिनका नाम अभी नहीं लिया गया है, इन जिलों में किसी भी जिले के अंतर्गत में जो है अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत में वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें पदों का विवरण यहाँ पर वन मंडल के हिसाब से, कार्यालय के हिसाब से इस प्रकार से दिया गया है। राजनांदगांव वन मंडल के अंतर्गत में कुल 20 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। खैरागढ़ के अंतर्गत में कुल 20 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कवर्धा जिले के अंतर्गत में कुल 36 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बस्तर के लिए 11 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दंतेवाड़ा में 8 पद पर भर्ती की जाएगी। सुकमा में भी 8 पद पर भर्ती की जाएगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में 8 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाएगी। कोरिया जिले के अंतर्गत में 8 पद पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। जसपुर जिले के अंतर्गत में भी 8 पद पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। हाथी रिजर्व तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में 4 पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जाएगी। हाथी रिजर्व सेमरसेत अभ्यारण्य बलरामपुर में भी 3 पद पर यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाएगी। हाथी रिजर्व बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर के अंतर्गत में भी 3 पद पर भर्ती यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जाएगी। सूरजपुर में भी 8 पद पर यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की सीधी भर्ती की जाएगी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर में 8 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा महासमुंद के अंतर्गत में 8 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। धमतरी के लिए भी 8 पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जारी हुआ है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के अंतर्गत में 11 पद पर फॉरेस्ट गार्ड के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत में ही 8 पद पर यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए फॉरेस्ट गार्ड की विज्ञापन जारी हुआ है। पूर्व भानु प्रतापपुर के लिए 7 पद पर और पश्चिम भानु प्रतापपुर के लिए 6 पद पर भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। दक्षिण कोंडागांव में 5 पद पर भर्ती की जाएगी। कांकेर जिले के अंतर्गत में 7 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाएगी। नारायणपुर जिले के अंतर्गत में 5 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। केसकाल में 5 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाएगी। कोरबा जिले के अंतर्गत में 10 पद पर भर्ती यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जाएगी। मुंगेली के अंतर्गत में 8 पद पे यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। रायगढ़ जिले के अंतर्गत में 8 पद पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है।
धर्मजयगढ़ के लिए यहाँ पर 8 पद पे भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जांजगीर चांपा के अंतर्गत में 6 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व लोरमी के लिए 10 पद पर फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 291 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित कर दिया गया है। वन रक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, वेतनमान और शारीरिक अहर्ताएं और चयन के संबंध में नियम शर्तें इस प्रकार से यहाँ पर दी गई हैं। फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक के इन 291 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास में शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अभ्यर्थियों को 12वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। आयु सीमा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। किस प्रकार से आयु सीमा में छूट दी जाएगी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख इस विज्ञापन में किया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के इन 291 पदों पर सीधी भर्तियों के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत में 5200 से 20,200 रुपये, ग्रेड वेतन 1900 के अंतर्गत में वेतनमान का निर्धारण कर उन्हें वेतनमान का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के इन पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की कुछ शारीरिक अहर्ताएं, मापदंड भी दिए गए हैं। शारीरिक माप के अंतर्गत में ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों को 152 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा अन्य समस्त वर्ग के अंतर्गत आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और महिला वर्ग की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर समस्त वर्ग के लिए सीने का माप 79 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 74 सेंटीमीटर न्यूनतम यहाँ पर रखा गया है। सीने का फुलाव समस्त वर्ग के लिए 5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव यहाँ पर न्यूनतम रखा गया है। फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक के इन पदों पर चयन की प्रक्रिया सबसे पहले आवेदन पत्रों का जांच के पश्चात में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें यहाँ पर शारीरिक नापजोख शारीरिक परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। शारीरिक नापजोख परीक्षा के लिए यहाँ पर सबसे पहले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर दक्षता परीक्षा के लिए अलग से बुलाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर तिथि और स्थल की सूचना पृथक से अभ्यर्थियों को विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.cgforest.com पर अपलोड करके दी जाएगी। शारीरिक नापजोख और शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट यहाँ पर कुल 100 अंकों का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट में कुल 200 मीटर के दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। 800 मीटर दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को अधिक 25 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए अधिकतम 25 अंक और गोला फेंक के लिए अधिकतम 25 अंक। इस प्रकार से कुल अधिकतम 100 अंकों के आधार पर यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा अभ्यर्थियों की ली जाएगी। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में किस प्रकार से आपको अंक 200 मीटर दौड़ के लिए दिए जाएंगे और 800 मीटर दौड़ के साथ साथ में लंबी कूद और गोला फेंक के लिए किस प्रकार से अंक जो है यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लिए अलग अलग से यहाँ पर जो भी चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 60% अंक अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाना जरूरी है। 50% अंक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राप्त करना जरूरी है, तभी यहाँ पर पात्र होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर जो भी मेरिट सूची यहाँ पर जारी की जाएगी, वर्गवार उसकी सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी और जो भी सूची यहाँ पर जारी की जाएगी प्रत्येक पद के 15 गुणा अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। जो भी यहाँ पर पद हैं उन पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा भी कुल 100 अंकों का ही होगा, जिसमें अवधि समय 2 घंटे की रहेगी और इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित से संबंधित 100 अंकों के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को बोनस अंक का प्रावधान भी दिया गया है। जो भी यहाँ पर विशेष योग्यता रखते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद की योग्यताएं जो रखते हैं उन अभ्यर्थियों को विशेष बोनस अंक भी यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल 100 अंक, लिखित परीक्षा के 100 अंक और बोनस के अधिकतम 10 अंक के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची यहाँ पर बनाई जाएगी और जारी की गई मेरिट सूची प्रवीण सूची के आधार पर उम्मीदवारों को पैदल चालन के लिए यहाँ पर परीक्षा देनी होगी और उन्हें पैदल चालन के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को कोई भी अंक यहाँ पर नहीं दिया जाएगा विभाग द्वारा, यह केवल पात्रता परीक्षा है और यहाँ पर जो पात्र होंगे अभ्यर्थी उन्हें ही यहाँ पर अंत में नियुक्ति जो है दी जाएगी। इस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं से गुजरने के बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक के पदों पर नियुक्ति जो है अंततः दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित विभाग द्वारा कर दिया गया है। 12 दिसंबर 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2021 तक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.cgforest.com पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। दोस्तों वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी और
दिशा निर्देश अगर आप स्वयं से भी पढ़ना चाहें तो इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ वन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट होता है, आपको इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।